तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। मित्र, नई ऊर्जा, नई जोश और नई जुनून के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई टॉपिक के साथ आप सभी के बीच आ चुके हैं। मित्र दोस्तों, आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है मित्र वर्णों की उच्चारण स्थान। क्या नाम है मित्र? वर्णों के उच्चारण स्थान। क्लियर है मित्र? जो भी दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह इनसे पीछे वाले वीडियो को जाके अवश्य देखिए। सभी वर्णों का चर्चा हम विस्तार से कर चुके हैं मित्र। आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है मित्र वर्णों की उच्चारण स्थान। आइए एक एक शब्दों को खंडित करके समझते हैं कि वर्णों बना है वर्ण से। मित्र किससे? वर्ण से। वर्ण होता क्या है? तो आप सभी को बताए हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक रूप के लिखित रूप को क्या कहते हैं मित्र? वर्ण कहते हैं। वर्ण से बना है वर्णों, अर्थात वर्ण यानी एक अक्षर, वर्ण यानी एक अक्षर, वर्णों यानी अनेक अक्षर, वर्ण यानी एक अक्षर, वर्णों यानी अनेक अक्षर। तो मित्र वर्णों का मतलब क्या हुआ? अनेक अक्षर की उच्चारण स्थान, जगह। समझते हैं मित्र? क्लियर है? तो आइए समझते हैं कि उच्चारण स्थान होता क्या है और किन वर्णों का उच्चारण कहां से होता है दोस्तों। क्लियर है? तो समझते हैं उच्चारण क्या होता है। यानी हमारी हिंदी भाषा के जो वर्ण होते हैं सभी वर्णों का कहीं न कहीं से मित्र उच्चारण होते हैं। क्या होते हैं? उच्चारण होते हैं। आप लोग अपने ही गांव, मोहल्ले, टोला में देखे होंगे कि कोई व्यक्ति गूंगा होता है। क्या होता है मित्र? कोई व्यक्ति गूंगा होता है। वह गूंगा क्यों होता है उसका चर्चा अभी करने वाले हैं मित्र। वह व्यक्ति गूंगा इसलिए होता है मित्र क्योंकि उसका ये जो जीभ है, ये जीभ काम कम करता है, काम नहीं करता है। जिन व्यक्ति का ये जीव काम नहीं करता है मित्र वो व्यक्ति गूंगा होता है। और जिन व्यक्ति का ये जीव कम काम करता है मित्र वो तोतलाता है। आप लोग देखे होंगे कि गांव में बहुत थाले विद्यार्थी सब ताला, यानी इसका मतलब है मित्र कि उन व्यक्ति का, उन स्टूडेंट का जीव जो है वो क्या है? जीव कम काम करता है। क्लियर है मित्र? तो आइए उन सभी टॉपिकों को बारीकी से, नई तरीका से, प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं मित्र। क्लियर है? तो उच्चारण स्थान आप समझे, ये मुख का जो यहां से ऊपर है मित्र, और मुख में अलग अलग भाग हैं, अलग अलग नाम हैं। क्लियर है? तो आइए समझते हैं कि मुख के अंदर कौन कौन से भाग है और किस भागों का क्या नाम है। उसके बाद समझेंगे कि किस वर्णों का उच्चारण कहां से होता है मित्र। तो क्लियर है? तो आइए क्या बोले कि वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी सबसे पहले स्थान को चिन्हित करते हैं, स्थान को पहचानते हैं कि कौन सा वर्ण है, कौन सा स्थान का क्या नाम है। मित्र सबसे पहला आता है कंठ।
क्या आता है? कंठ। ये जो भाग है मित्र, यानी मुख के अंदर जो यहां का भाग है, इसी का नाम है मित्र, क्या है? कंठ। क्या नाम है मित्र? उसी का नाम है कंठ। क्लियर है? आइए दूसरा आता है तालव्य। तालव्य बना है तालु से। किससे मित्र? पहले सभी का मुख के अंदर स्थानों को चिन्हित करते हैं, उसके बाद सभी वर्णों को प्रैक्टिकल से समझेंगे। तो तालव्य बना, कंठ बना है मित्र, कंठ से इसका नाम है कंठ। आइए प्रैक्टिकल में देखेंगे। दूसरा तालव्य, तालव्य बना है मित्र तालु से। आइए समझते हैं कि तालु किसका नाम है। मित्र मोबाइल के स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, तालु किसका नाम है? हमारे मुख के अंदर आप देखिए, ये दांत जो है, इस दांत के तुरंत अंदर, दांत के तुरंत अंदर जो ढीवा सा स्थान है, ये मित्र, ये स्थान है, उसी का नाम क्या है मित्र? तालु है। आप लोग अपने में करके देख लीजिए, उसका क्या नाम है? तालु है। तीसरा मूर्धन्य। मूर्धन्य बना है मित्र मूर्धा से। किससे? मूर्धा से। आइए समझते हैं कि मूर्धा किसका नाम है। मित्र तालु के तुरंत अंदर ये जो गहरा वाला ऊपर में भाग है मित्र, गड्ढा है, गड्ढा की तरह जो भाग है, आप लोग इधर देखिए, हम अपने उंगली से आप सभी को बताते हैं कि ये जो गड्ढा वाला ऊपर में भाग है मित्र, उसी का नाम क्या है? मूर्धा नाम है मित्र। क्या नाम है? उसी का नाम है मूर्धा। क्लियर है मित्र? तो आइए दांत को समझते हैं। आप सभी जानते होंगे मित्र, ये सब दांत हैं और वर्णों के उच्चारण में दांत का भी योगदान होता है। क्लियर है? पांचवा आता है मित्र ओष्ठ। जिसे ओष्ठ, ये ओष्ठ है मित्र, ये इसका नाम है, ये ऊपर जो नीचे है, इसका नाम क्या है मित्र? ओष्ठ है। क्या नाम है? ओष्ठ है। क्या नाम है? ओष्ठ है। क्लियर है मित्र? तो चलिए अगला आता है कंठ तालव्य। मित्र कंठ और तालु से बना है कंठ तालव्य। सातवां कंठ और ओष्ठ से बना है कंठ ओष्ठ। आठवां दंत और ओष्ठ से बना है दंत ओष्ठ। क्लियर है मित्र? तो आप सभी जाने कि पुनः रिपीट करते हैं, आप लोग गौर कीजिएगा कि मुख के अंदर किसका क्या नाम है। मित्र सबसे पहला कंठ है, यानी कंठ, ये वाला भाग क्या है? कंठ है। दूसरा तालव्य। तालव्य किससे बना है? तालु से। मुख के अंदर गौर कीजिए मित्र, बातों पे हर एक चीज लिख के बताई नहीं जाती है। मुख के अंदर, दांत के अंदर जो ये भाग है मित्र, मसूरा के ठीक पीछे, उसी का क्या नाम है? तालव्य। क्या नाम है? तालव्य। उसके बाद आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य बना है मूर्धा से। किससे बना है मित्र? मूर्धन्य बना है मूर्धा से। मूर्धा कहां होता है? मुख के अंदर ऊपर वाले भाग जो गड्ढा है मित्र, ये गड्ढा, उसी का क्या नाम है? उसी का नाम है मित्र मूर्धा। क्या नाम है? उसी का नाम है मूर्धा। अगला आता है मित्र दंत। क्या नाम आता है? दंत। क्या नाम आता है? दंत। पांचवा ओष्ठ, जिसे आप ओष्ठ के नाम से जानते हैं। दांत तो आप लोग खुद ही समझते होंगे मित्र। क्लियर है मित्र? तो आइए छठा कंठ और तालव्य, यानी ये और तालु के मेल से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे कंठ तालव्य कहती हैं।
क्लियर है मित्र? तो आइए सभी स्थानों को उम्मीद है कि आप सभी मुख के हर एक स्थानों को जहां से वर्णों का उच्चारण होता है, निकलता है, उसको आप सब भली भांति समझ गए। तो अभी नया इसी को अपना लोग विस्तार रूप देते हुए आइए देखते हैं कि किन वर्णों का उच्चारण कहां से होता है और कैसे होता है मित्र। क्लियर है? तो पहला देखते हैं कंठ। क्या नाम है मित्र? कंठ। क्या नाम है? कंठ। मित्र आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। क्लियर? तो क्या नाम है? कंठ। यानी कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण का, खा, गा, घा, अंगा, आ, हा, विसर्ग। क्लियर? तो आइए इन देखते हैं प्रैक्टिकल के साथ। मित्र ट्रिक भी बताएंगे, उनसे पहले आप सभी के माइंड में कॉन्सेप्ट तो भर दे कि रियल में इस वर्णों का उच्चारण यहीं से होता है। मित्र कंठ होता क्या है? ये वाली भाग यानी मुख के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं मित्र, उसका नाम होता है जीभ। क्या नाम होता है? ये जीभ। देखे होंगे कि गूंगा वही व्यक्ति होता है जिसका जीभ काम नहीं करता है। क्लियर है मित्र? तो कंठ यानी जिन वर्णों की उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठय वर्ण कहते हैं। मित्र परिभाषा भी स्टार पॉइंट देखिए, आप नोट करते चलिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठय वर्ण कहते हैं। क्लियर? आइए का बोले का, आप लोग भी बोलिए का। आप लोग बताइए कि डायरेक्ट आवाज अंदर से आता है, मुख का कोई भाग एक दूसरे को टच करता है? नहीं करता है मित्र। अर्थात जिस वर्णों के उच्चारण में मुख से डायरेक्ट आवाज निकलता है, यानी मुख का कोई अंग एक दूसरे को टच नहीं करता है, तो वो सभी वर्णों का उच्चारण कहां से होता है मित्र? उन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। बोले का, बोले खा, बोले गा, घा, गा, आ, हा, विसर्ग। क्लियर? इसे मित्र नासिक्य। क्लियर है? तो आइए आप लोग जैसा कि समझ गए होंगे कि कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है और कैसे होता है। आप लोग अपने ही घर पे इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा कि रियल में इन सभी वर्णों का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। मित्र यहां पे दिए अंग, इन सभी यानी वर्ग आप सभी को बताएं। वर्गों के पांचवा अक्षर को नासिक्य वर्ण कहते हैं। इन सभी पांचों को नासिक्य वर्ण इसलिए कहते हैं मित्र क्योंकि इसके उच्चारण में नासिका, नाक का योगदान होता है। क्लियर है? तो आइए दूसरा समझते हैं तालव्य। मित्र क्या बताएं कि तालव्य बना है तालु से। किससे? तालव्य बना है तालु से। तालु जैसा कि आप सब जानते हैं, मुख के किस भाग को तालु कहते हैं? दांत के ठीक पीछे मसूरा के बगल वाले स्थान को तालु कहते हैं। मित्र जिन वर्णों का, नोट कीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण तालु के सहायता से होता है उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। मित्र एग्जाम्पल च, आप लोग बोलिए
चौ 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 यानी जीव जहां सट रहा है। मित्र अब की बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि चौ बोलने पर जीव, ये जीव जो है जहां सटता है उस सटने वाले स्थान को तालव्य कहते हैं, तालु कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? उन सटने वाले स्थान को तालव्य कहते हैं, तालु कहते हैं। इन सभी का उच्चारण कीजिए। छ, जा, झा, या, ई, या, तालव्य स, क्लियर, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, या, तालव्य स। इन सभी वर्णों का उच्चारण मित्र तालव्य यानी तालु से होता है। किससे होता है? इन सभी वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य वर्ण कहा गया है। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। क्लियर है मित्र? तो तालु को समझ गए। अगला आता है मूर्धन्य। क्या आता है मित्र? अगला आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य बना है मूर्धा से। किससे मित्र? मूर्धन्य बना है मूर्धा से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूर्धा किसे कहते हैं? मुख के तालु के अंदर जो गड्ढा वाला भाग होता है मित्र, उसको क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोले टा 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 टा, ठा डा ढा ना, रे रा। क्लियर? तो टा बोलने पर जीभ जिस स्थान को स्पर्श करती है, टा बोलने पर जीभ जिस स्थान को, बोलने पर जीभ जिस स्थान को स्पर्श करती है मित्र, उस स्थान का ही नाम होता है मूर्धन्य यानी मूर्धा। क्या नाम होता है मित्र? मूर्धा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट बोले तो जीभ कहां सटा? मुख के मूर्धा वाले भाग को टच किया, इसीलिए उसका नाम पड़ा मूर्धन्य वर्ण। क्या नाम पड़ा मित्र? इसीलिए उसका नाम पड़ा मूर्धन्य वर्ण। क्लियर है मेरे मित्र? उसी प्रकार ठा डा ढा ना रे रा सा। क्लियर? तो इन सभी वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? तो इन सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। कहां से होता है मित्र? इन सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। कहां से होता है? मूर्धा से होता है। आइए चौथा नंबर में आता है दंत। दंत यानी दांत। दंत यानी दांत, यानी जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होती है। किसकी सहायता से मित्र? दांत की सहायता से होती है, उसे दंत, दंतय वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्र? दंतय वर्ण कहते हैं। क्लियर है? तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। बोले ता था दा धा न ता दंत सा। तो अब बताइए कि इन सभी का उच्चारण किए तो हमारा जीभ कहां स्पर्श किया? दांत में स्पर्श किया। अर्थात जिस वर्णों के उच्चारण में ये जीभ दांत को स्पर्श करती है उसे दंतय वर्ण कहते हैं। यानी जिस वर्णों के उच्चारण में जीभ दांत को स्पर्श करती है तो उसे क्या कहते हैं? दंत वाला वर्ण कहती हैं। अर्थात दंत से उच्चारित होने वाला वर्ण कहती हैं। क्लियर हुआ मित्र? तो उम्मीद है कि आप सब दंतय वर्ण को भी समझ गए। अगला 5 नंबर ओष्ठ आता है। ओष्ठय, ओष्ठय का ओष्ठय बना है ओष्ठ से। इस होठ को समझता है ना?
जिस पे अपना लोग लिपस्टिक लगाते हैं। क्या मित्र? तो क्या बोले कि ओष्ठाय वर्ण, कौन सा वर्ण? ओष्ठाय यानी ओठ, जिस वर्णों का उच्चारण ये होठों की सहायता से होती है मित्र, उसे ओष्ठाय वर्ण कहते हैं। मित्र अभी आप प का उच्चारण कीजिए तो प, फ, ब, भ, म, उ। क्लियर? तो आप सभी को पता चल गया कि इन सभी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा होठ एक दूसरे को स्पर्श करती है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में होठ एक दूसरे को स्पर्श करती है उसे ओष्ठाय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? उसे ओष्ठाय वर्ण कहते हैं। अगला आता है 6 नंबर कंठ तालव्य। मित्र अगर आप कंठ को समझ गए, तालव्य यानी तालु को समझ गए, तो उम्मीद है कि आप सभी इन सभी को भी समझ जाएंगे। तो कंठ और तालव्य, कंठ तो ये इनसे आवाज निकला और तालु, तालु के सहायता से उच्चारण हुआ तो उसे क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं। अर्थात जिस वर्णों के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों की मदद लेनी पड़ती है उसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्र? उसे कंठ तालव्य वर्ण कहती है। जैसे ए ऐ, कंठ से आवाज निकला और तालु के मदद से उच्चारण हुआ, अर्थात इसको कंठ तालव्य वर्ण कहती हैं। कंठ ओष्ठम, ठीक उसी प्रकार कंठ से आवाज निकला, ओष्ठ की मदद से क्लियर हुआ, इसीलिए इसे कंठ ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसमें 2 ही वर्ण आते हैं, ओ औ, यानी कंठ से आवाज और ओष्ठ से क्लियर, अर्थात इसे कंठ ओष्ठय वर्ण कहते हैं। 8वां नंबर दंत ओष्ठम, ठीक उसी प्रकार से कंठ से दंत से उच्चारण हुआ ओष्ठ की मदद से, जैसे बोले वा, यानी ओष्ठ से और दंत दोनों की मदद से व का उच्चारण हुआ, अर्थात इसे दंत ओष्ठय वर्ण कहती हैं। आती है मित्र इन सभी के 5वां अक्षर पे, इसे नासिक के वर्ण क्यों कहा जाता है? इन सभी को नासिक के वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सभी वर्णों का उच्चारण नासिका अर्थात नाक की मदद से होती है, इसीलिए इसे नासिक के वर्ण कहती हैं। आप लोग इसे नोट कीजिए मित्र, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वीडियो क्लास 6 to 12 एवं सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आते हैं मित्र, सभी के लिए लाभदायक है। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। दोस्त ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारे इस चैनल पर सामान्य हिंदी से पूछे जाने वाले संपूर्ण सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। मित्र आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सवेरे। नमस्कार दोस्तों।